नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा और भाग सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा और भाग बिल्कुल भी नहीं आता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको गुणा और भाग में समस्या आती है और कुछ ऐसे हैं जिनको सिर्फ भाग में समस्या आती है। तो अगर आप भी इन्हीं में से एक स्टूडेंट हैं जिनको इनमें से किसी में भी समस्या आती है तो इस वीडियो को एंड तक देख लीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कभी भी आप इसमें समस्या महसूस नहीं करेंगे और बहुत अच्छे से आप इसको हल करने लग जाएंगे। ठीक है, मेरा मेन उद्देश्य है आपको भाग और गुणा में मजबूत करना। ठीक है, क्योंकि भाग में तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट गलतियां कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले जोड़ को अच्छे से समझेंगे, फिर घटाव को, फिर इसके बाद में गुणा को और फिर भाग को। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम जोड़ को समझ लेते हैं। ठीक है, तो भिन्न का जो जोड़ है वो दो टाइप का होता है। कौन कौन से टाइप होते हैं मैं यहां पर लिख देता हूं। तो देखिए पहला टाइप तो यही है कि यहां पर 4/5 प्लस 3/2 प्लस 2/3, ये हो गया हमारा पहला टाइप। दूसरा टाइप क्या होता है, दूसरा टाइप भी देख लीजिए। मान लीजिए यहां पर क्या है 3/2 प्लस 5/2 प्लस 1/2। ठीक है, अब देखिए यहां पर दो टाइप हैं और दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि यहां पर देखिए नीचे वाली जो संख्या है यानी कि जो हर है वो क्या है, समान नहीं है। यहां पर 5 है, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, लेकिन यहां पर देखिए हर क्या है, समान है। ठीक है, यहां का हर क्या है, समान है। तो देखिए इन दोनों को करने का तरीका बहुत ही डिफरेंट है। अगर समान हर होगा तो उसको आप बहुत आसानी से हल कर लेंगे, लेकिन समान हर नहीं होगा तो उसको आप बहुत ही थोड़ी सी समस्या आएगी, लेकिन आप उसको भी हल कर जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जिसका हर समान होता है उसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो चलिए यहां पर देखिए क्या है, 3/2 प्लस 5/2 प्लस 1/2, ये है। अब इसका आंसर देखिए बहुत ही जल्दी से निकल जाएगा। यहां पर बटे में क्या है, 2 है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। 2 है तो बटे में आप क्या लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए और ऊपर वाली सभी संख्याओं को जोड़ लीजिए। तो यहां पर देखिए 3 और 1 कितने हो जाएंगे, 4, 4 और 5 कितने हो जाएंगे, 9। तो 9/2 ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। देखिए कितना आसान है। जब हर समान होगा तब आप ऐसे करेंगे, बहुत अच्छे से आपका आंसर आ जाएगा, कोई भी समस्या नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन जब हर समान नहीं होगा तब आपको कैसे करना है, तो आ जाइए अब इस सवाल में। तो यहां पर देखिए 5 है, 2 है, 3 है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, 5, 2 और 3 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो एलसीएम कैसे निकलेगा, एलसीएम निकालते हैं हम इस तरीके से, जो संख्या इनको लिखेंगे 5, 2, 3। एलसीएम निकालना अगर आपको नहीं आता है तो इसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, इसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए अब हम इसका एलसीएम निकालते हैं। तो 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5। ठीक है, यहाँ पर 2 में नहीं जाएगा, 3 में भी नहीं जाएगा, फिर 2 से लगा देते हैं, 1 यहाँ पर आ जाएगा, 2 एकम 2 और यहाँ पर 3। ठीक है, 3 से लगा दीजिए 1। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर 1। ठीक है, 1 1 आ जाएगा, इसका मतलब ये है कि एलसीएम हमारा पूरा हो चुका है। अब इन संख्याओं को गुणा कर लीजिए, 5 दूनी 10, 10 तिया 30। ठीक है, तो इनका एलसीएम क्या आ गया है, 30 आ गया है। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पर बटे में लिख देंगे 30। क्लियर। चलिए अब क्या करना है, हमें ये वाली जो संख्या है इससे भाग लगाना है इसमें। ठीक है, जो नीचे वाली संख्या है हर है, इससे हमें भाग लगाना है इसमें। कितनी बार जाएगा, 30 में भाग लगाइए 5 से, तो 5 छक्का 30, 6 बार। अब जो 6 आया है ना, इस 6 का गुणा करना है हमें इधर। ठीक है, इसका भाग लगाना है इसमें और जो संख्या है उसका गुणा करना है ऊपर। ठीक है, तो 6 का गुणा ऊपर करेंगे, कितना हो जाएगा, 6 चौके 24। तो यहां पर हम लिख देंगे 24। फिर यहां पर क्या है, प्लस, तो यहां पर हम लगा देंगे प्लस। ठीक है, अब देखिए इसका काम खत्म हो चुका, मतलब इस वाली भिन्न को हमने सोल्व कर लिया है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हमारी जो दूसरी भिन्न है इसमें। तो इसमें भी सेम वही करेंगे, 2 का भाग लगाएंगे, इसमें कितनी बार जाएगा, 2 से 30 में भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 15 बार। जो 15 आया है 15 का गुणा करिए ऊपर, तो 15 तिया कितने हो जाएंगे, 45। तो यहां पर लिख दीजिए 45। ठीक है, चलिए इसका भी काम खत्म हो चुका है। अब आ जाइए यहाँ पर कितने हैं, 3 से भाग लगाइए, 30 में कितनी बार जाएगा, 10 बार। ठीक है, 3 एकम 3 और 0 10 बार। अब 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर, कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 20। ठीक है, क्लियर। अब सबको जोड़ दीजिए ऊपर जितनी भी संख्या है। तो यहाँ पर देखिए 0, 5, 4। ठीक है, 5 4 कितने हो जाएंगे, 9। तो ये हो गया 9। ठीक है, 2 और 4 कितने हो जाएंगे, 6, 6 और 2 8। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 89 और बटे में कितने हैं, 30।
तो 89/30 जो है वो हमारा क्या आ गया है, आंसर निकल कर आ गया है। तो इस प्रकार से दोनों टाइप के भिन्न के जोड़ों को सोल्व किया जाता है। समझ में आ ही गया होगा, नहीं आया है कोई बात नहीं, जब हम घटाव करेंगे तो और भी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए घटाव सीखते हैं। घटाव भी यहाँ पर आपके दो टाइप को देखने को मिलेंगे, तो वो भी हम सीखेंगे। इसको साफ कर देते हैं। तो देखिए घटाव के भी कौन कौन से दो टाइप है, तो वही दो टाइप है कि भाई एक का हर समान होगा, एक का हर समान नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले इसको लिखते हैं भाई, क्या है 6/3 माइनस 5/2 माइनस 3/7। ये हो गया हमारा पहला टाइप। दूसरा टाइप देख लेते हैं, 2/5 माइनस 3/5 माइनस 8/5। ठीक है, अब ये हो गया दूसरा टाइप, मतलब कि यहां पर हर समान है और यहां पर हर समान नहीं है। ठीक है, तो जिसका हर समान है उसको कैसे हल करना है, जैसा जोड़ किया था सेम वैसा ही इसको भी करेंगे। तो यहां पर देखिए कैसे हो जाएगा, ये क्या है देखिए 2/5 माइनस 3/5 माइनस 8/5। क्या करेंगे, नीचे क्या है 5 है, तो सबसे पहले आप 5 लिख दीजिए। ठीक है, ऊपर क्या आएगा, ऊपर सभी को आप आपस में जो चिन्ह है उसके साथ लिख दीजिए। यहाँ पर क्या है 2, फिर इसके बाद में क्या है माइनस, फिर 3 है, फिर माइनस क्या है 8 है, तो ये 8 है। अब चलिए यहाँ पर देखिए 8 और 3 क्या है, माइनस के हैं, ये भी माइनस की संख्या है, ये भी माइनस की है, तो 8 और 3 कितने हो जाएंगे 11। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, ये 2 तो प्लस का है, और माइनस 8 और 3 कितने हो जाएंगे 11, और बटे में 5। 11 में से 2 को घटा दीजिए, कितने बचेंगे माइनस का 9/5। तो माइनस का 9/5 जो है वो हमारा आंसर आ चुका है इस वाले सवाल का। ठीक है, तो ये तो बहुत ही आसान होता है जब हर समान हो, लेकिन जब हर समान नहीं है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वही एलसीएम वाली प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। तो चलिए ये तो आप कर चुके। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर, तो इनका हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो वही प्रक्रिया, यहाँ पर देखिए क्या है 3 है, फिर 2 है, फिर 7 है। तो चलिए सबसे पहले 2 से भाग लगाते हैं, 3 वैसा का वैसा आएगा, 2 एकम 2 और ये 7, फिर 3 से लगा दीजिए, 3 एकम 3, ठीक है 1, और यहाँ पर ये 7 आ जाएगा। आप 7 से लगा दीजिए 1 1 और ये 1। ठीक है, इन संख्याओं को गुणा करिए, 2 3 6 6 7 42। ठीक है, तो जो 42 है ये क्या है हमारा एलसीएम आ गया है। ठीक, तो यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, 42 जो है उसको हम लिखेंगे यहाँ पर। क्लियर, अब जैसे जोड़ में किया था वैसे यहाँ पर करिए, 3 से भाग लगाइए, इसमें कितनी बार जाएगा उतने का गुणा 6 में कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए 3 से लगाते हैं, 3 एकम 3, 1 बचेगा, 3 चौके 12। ठीक है, तो 14 बार 14 का गुणा 6 में कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 14 गुणा 6। ठीक, इसके बाद में माइनस है तो ये माइनस, 2 से भाग लगाइए, 42 में कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4 1 21 बार, 21 का गुणा हो जाएगा 5 में, तो यहाँ पर आ जाएगा 21 गुणा 5, फिर माइनस है तो ये हो गया माइनस। क्लियर, अब यहाँ पर फिर से 7 से आप भाग लगाइए 42 में, तो 7 6 42, 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 में, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 गुणा 3। क्लियर, चलिए अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो 14 और 6 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 14 6 84, तो ये हो गया 84, फिर माइनस है तो ये आ जाएगा माइनस, 21 और 5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 105। ठीक है, माइनस, फिर यहाँ पर देखिए 6 तिया 18। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 18, और बटे में कितने हैं 42, तो ये आ गया 42। ठीक, अब जो संख्या माइनस की है उसको अलग जोड़ लीजिए, जो प्लस की है उसको अलग जोड़ लेते हैं। तो प्लस की है तो यहाँ पर आ जाएगा 84 यानी कि 84, इन दोनों को जोड़ लीजिए, 8 और 5 कितने हो जाएंगे 13, तो 13 की हो जाएगी 3, हासिल आ जाएगा 1 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2, और 0 तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और ये 1। ठीक है, 123 हो गया, लेकिन ये क्या है माइनस का है तो ये आ गया माइनस, बटे में क्या है 42। अब 123 में से 84 को हमें घटाना है, तो यहाँ पर घटा लेते हैं भाई, क्या है 123 और ये 84। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 में से 4 तो जाएगा नहीं, उधार लेंगे 13 हो जाएगा, 13 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे 9 बचेंगे। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से एक उधार लिया था तो यहाँ पर कितना बचा 1, 11 में से 8 जाएंगे तो 3 बचेंगे, यानी कि 39 39। ठीक है, तो ये हो गया 39/42, और यही क्या है हमारा आंसर निकल कर आ गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप भिन्न के घटाव को सॉल्व करेंगे जब इस तरीके से सवाल आए। ठीक है, समान होगा तो बहुत आसान है, समान नहीं है तो आपको यहाँ पर इतनी लंबी प्रक्रिया करनी ही पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब हम सीखेंगे कि किस प्रकार भिन्न का गुणा किया जाता है। ठीक, तो चलिए इसको साफ कर देते हैं, अब सीखेंगे भिन्न का गुणा। तो यहाँ पर देखिए भिन्न का गुणा का सवाल लिखा हुआ है, इसी को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है 8/3 गुणा 5/2 गुणा 15/4। ठीक है,
अब भिन्न के गुणा में क्या करना होता है कि यहाँ पर देखिए पहले जो संख्याएं कट रही हैं उसको आप काट लीजिए, ठीक है। तरीका तो यही है कि हमें इसका गुणा इसमें करना है, इसका गुणा इसमें करना है, ठीक है। मतलब ऊपर वालों का गुणा करना है और नीचे वालों का गुणा करना है। लेकिन उससे पहले अगर जो संख्याएं कट रही हैं आपस में तो उनको आप काट सकते हैं, यानी कि नीचे वाली किसी भी संख्या से आप ऊपर वाली किसी भी संख्या को काट सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 4 से 8 को काट सकते हैं, तो चलिए काट देते हैं। 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, ठीक है। इस प्रकार से आप काट सकते हैं। यहाँ पर क्या है 2 है, तो 2 से आप इस 2 को भी काट सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3 है, 3 से आप 15 को काट सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए 3 एकम 3 और 3 5 15। अब जो बचा हुआ है उसको नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, यानी कि 1 बटे, यहाँ पर भी 1 बचा हुआ, 1 बटे 1, फिर यहाँ पर है गुणा, यहाँ पर क्या बचा हुआ है 5 बटा, यहाँ पर कट गया है मतलब 1, यानी कि 5 बटा 1, फिर यहाँ पर आ जाइए गुणा, क्या है 5, तो ये आ गया हमारा 5 और बटे में क्या बचा है 1। इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका साथ इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। तो चलिए 5 एकम 5 और 5 पंजे 25, तो ऊपर आ जाएगा क्या 25 और बटे में नीचे क्या है 1 और 1 मतलब 1, यानी कि 25 बटा 1, यानी कि फाइनली 25 जो है वो हमारा आंसर निकल कर आ गया है। एक और सवाल देख लीजिए ताकि और अच्छे से समझ में आए, इसको साफ कर देते हैं। दूसरा सवाल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ भाई, 2 बटा 3 गुणा 5 बटा 2 गुणा 3 बटा 8 गुणा 7 बटा 2, ठीक है। इस तरीके से एक सवाल लिखा हुआ है, यहाँ पर 4 भिन्न मैंने लिख दी हैं। तो इसका गुणा कैसे होगा, सबसे पहले चेक करिए कि नीचे वाली किसी भी संख्या से ऊपर वाली कोई संख्या कट रही है क्या। तो देखिए 2 से 2 कट गया, ठीक है, 3 से 3 कट गया। अब यहाँ पर देखिए कोई संख्या कट रही है, नहीं कट रही, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्या बचेगा 1 बटा 1 गुणा, यहाँ पर क्या बचा 5 बटा 2, फिर इसके बाद में गुणा, यहाँ पर क्या है 1 और बटे में क्या है 8, तो 1 बटा 8 गुणा, यहाँ पर है 7 बटा 1, ठीक। अब जो बचा हुआ है कुछ तो कटेगा तो है नहीं, तो इसका गुणा इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, मतलब ऊपर ऊपर का गुणा नीचे नीचे का गुणा, इसका गुणा इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, ठीक है, कर दीजिए। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, ठीक है, 5 सत्ते 35, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा हमारा कितना 35, ठीक। नीचे क्या है 2 एकम 2, 8 दूनी 16, 16 एकम 16, 35 बटा 16 जो है वो हमारा फाइनल आंसर आ चुका है, ठीक। तो भिन्न का गुणा जब भी आए आपको ऐसे ही करना है, बहुत आसान तरीके से सोल्व हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं, अगला है हमारा भिन्न का भाग। यहाँ पर सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं भाई साहब। चलिए इसको कैसे सोल्व करना है, तो यहाँ पर देखिए क्या है 8 बटा 3 भाग 5 बटा 2, इसके बाद में क्या है भाग 3 बटा 7। अब देखिए इसमें भी कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता है, क्योंकि इसको देखिए सोल्व करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कैसे करना है, तो देखिए यहाँ पर क्या है 8 है, तो ये हमने 8 लिख दिया बटे में 3, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पर जो भाग है इसको हम गुणा में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि यहाँ पर हमने गुणा लगाया, ठीक है, और इसको पलट दीजिए तो ये क्या हो जाएगा 2 बटा 5, ठीक है। पलटेंगे क्यों, क्योंकि हमने इसके चिन्ह को बदल दिया, तो चिन्ह क्या कर दिया, भाग से हमने गुणा कर दिया, ठीक है। तो इसको हम उल्टा कर देंगे, ठीक है, इसको उल्टा कर दिया। फिर इसके बाद में आइए यहाँ पर, ठीक है, ये हमने यहाँ पर भी गुणा कर दिया और इसके सामने वाली संख्या इसको भी पलट दिया, तो ये 7 आ जाएगा ऊपर और 3 आ जाएगा नीचे। क्लियर। अब ये फिर से देखिए भिन्न का गुणा बन गया, अब इसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो कट रहा है उसको काटिए, नहीं कट रहा है कोई बात नहीं, गुणा कर देंगे। 8 दूनी 16, 16 और 7 का गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा 16 गुणा 7 बटा, यहाँ पर देखिए 5 तिया 15, 15 तिया 45, तो यहाँ पर आ जाएगा 45। तो चलिए कर दीजिए गुणा, 7 छिंग 42 की आ जाएगी 2, हासिल आ जाएगा हमारा 4, 7 एकम 7 4 11, यानी कि 112 बटे 45, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पर एक और कंफ्यूजन क्रिएट होती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट गलतियाँ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या सिचुएशन बनती है, इसी सवाल को दोबारा लेते हैं। क्या है देखिए 8 बटा 3 भाग 5 बटा 2, इसके बाद में भाग 3 बटा 7, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए गलती होने के चांसेस कहाँ पर होते हैं कि वो क्या करते हैं, इस तरफ से उसको हल करना स्टार्ट करते हैं, यानी कि यहाँ पर देखिए 8 बटा 3 इसको सेम ऐसा ही छोड़ देंगे। फिर इसके बाद में देखिए इतना सवाल और इसको क्या करेंगे पलट देंगे, यानी कि 5 बटा 2 और इसको पलट दिया तो ये हो गया गुणा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको पलटेंगे तो ये हो जाएगा 7 बटा 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इतने को गुणा कर लेंगे, फिर इसके बाद में इधर आएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा 5 सत्ते 35, तो ये हो गया 35, ठीक है, और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो इतने को सोल्व करके उन्होंने क्या लिख दिया 35 बटा 6, और यहाँ पर क्या आ जाएगा भाग और 8 बटा
3। अब वो क्या करेंगे, इसको फिर से कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि ये क्या हो जाएगा 8/3, फिर यहाँ पर गुणा और फिर इसको पलट देंगे तो ये क्या हो जाएगा 6/35। अब देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, 8 कितना हो जाएगा 48, ठीक है। और यहाँ पर 3×5 15 की क्या आ जाएगी 5, और यहाँ पर 3×3 9, 9 और एक कितना हो जाएगा 10, तो 105। देखिए आंसर हमारा गलत आ गया। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है, आपको डायरेक्टली यहाँ पर गुणा करना है, इसको पलटना है, फिर इसके बाद में इसको पलटना है, सभी को एक साथ करेंगे तो कभी भी गलती नहीं होगी, ठीक है। तो आशा है दोस्तों आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस प्रकार से भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा और भाग किया जाता है। अगर समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।